नमस्कार। इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम लोग डायबिटीज के बारे में बात करेंगे। हम लोग जो भोजन करते हैं वह डाइजेस्ट होने के बाद तीन चीजों में बदल जाता है: फैट, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट, जिसको ग्लूकोज या शुगर भी कहा जाता है। फैट को बॉडी स्टोर करके रख लेता है ताकि जरूरत पड़ने पर इससे एनर्जी बनाई जा सके। प्रोटीन प्रोटीन हमारे बॉडी के सेल्स को तथा मसल्स को बनाने का काम करती है। ग्लूकोज ग्लूकोज रियल टाइम एनर्जी प्रोड्यूस करता है, यानी ग्लूकोज तुरंत हमको एनर्जी देता है। यानी कि एक नॉर्मल लेवल का ग्लूकोज हर इंसान के अंदर रहता है। अगर ग्लूकोज की मात्रा ब्लड में बढ़ जाए तो हाइपरग्लिसेमिया हो जाता है, और ग्लूकोज नॉर्मल से कम हो जाए तो हाइपोग्लिसेमिया हो जाता है। यानी कि किसी भी कंडीशन में ग्लूकोज का लेवल ब्लड में नॉर्मल रहना चाहिए। अगर ग्लूकोज का लेवल बढ़ गया हो तो डायबिटीज हो जाता है। इस ग्लूकोज को बॉडी के हर सेल तक पहुंचाने का काम एक हार्मोन करता है जिसे इंसुलिन कहा जाता है। इंसुलिन हमारे पैनक्रियाज के बीटा सेल में बनता है। इंसुलिन ब्लड में ग्लूकोज को कंट्रोल करता है, उसको बॉडी के हर सेल तक पहुंचाता है। तो अगर किसी कारण से इंसुलिन बनना या तो बंद हो जाए या कम इंसुलिन बनने लगे तो ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ने लगती है, जिससे टाइप 1 डायबिटीज हो जाता है। इसे डायबिटीज मेलाइटस भी कहा जाता है। इस कंडीशन में हमें बाहर से इंसुलिन लेना पड़ता है, इसलिए इसे इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज भी कहा जाता है। अब दूसरी स्थिति, आपका पैनक्रियाज इंसुलिन तो बना रहा है, लेकिन आपकी बॉडी के सेल्स जो हैं उसको रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं, इंसुलिन को यूज ही नहीं कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में टाइप 2 डायबिटीज हो जाती है। डायबिटीज से पीड़ित लगभग 90% लोगों में टाइप 2 डायबिटीज ही ज्यादातर लोगों में है। यह अक्सर ओल्ड एज में या फिर मिडिल एज के लोगों में ज्यादा होता है। अब इसके लक्षण क्या क्या आ सकते हैं? सबसे पहला है फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, यानी कि पोलीयूरिया। ईश्वर ने हमारी बॉडी का मैकेनिज्म ऐसा बनाया है कि वह शरीर को हर हाल में प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता है। ब्लड में घुला हुआ ग्लूकोज अगर बॉडी के सेल यूज नहीं कर पाए तो हमारा किडनी उस काम को दुगने रफ्तार से करने लगता है। किडनी जो है वो जीएफआर बढ़ा देता है, उसका रेट बढ़ा देता है, यानी कि ब्लड को फिल्टर करने के दौरान जो यूरिन बनता है, इसलिए बार बार हमको पेशाब लगता है उस कंडीशन में। दूसरा है इंक्रीज थर्स्ट। जाहिर सी बात है कि जब पेशाब जल्दी जल्दी होगा तो बॉडी में पानी की कमी होगी, इसलिए गला सूखने लगेगा और बार बार प्यास भी लगेगी। अगला है वेट लॉस। ग्लूकोज जो है वो बॉडी को तुरंत एनर्जी देता है, लेकिन इंसुलिन ना बने या सेल के द्वारा सेंस न करने के कारण वह एब्जॉर्ब नहीं होता, तो हमारी बॉडी जो है वो प्रोटीन को और फैट को तोड़ने लगती है, उसको तोड़ के ग्लूकोज बनाने लगती है, जिससे क्या होता है कि हमारा वजन जो है कम होने लगता है। इसके बाद आपको काफी थकान रहेगी तथा सुस्ती भी रहेगी, विजन ब्लर हो जाएगा, मतलब आपको ठीक से दिखाई नहीं दे देगा, आंखों से धुंधला दिखाई देने लगेगा। अगला है स्लो हीलिंग सोर्स। किसी भी तरह का घाव हो जाए जल्दी सूखेगा नहीं, क्योंकि ब्लड में शुगर होने की वजह से बैक्टीरिया को फलने फूलने में मदद मिलती है और घाव ठीक नहीं हो पाता। अब डायबिटीज का टेस्ट कौन कौन सा होता है? सबसे पहला है फास्टिंग ब्लड शुगर। यह टेस्ट खाली पेट किया जाता है, 8 घंटे के फास्टिंग के बाद ये टेस्ट आप करवा सकते हैं। दूसरा है पोस्ट प्रेंडियल टेस्ट। नाश्ता या खाना खाने के 2 घंटे के बाद यह टेस्ट किया जाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट टेस्ट है HbA1c टेस्ट। होता क्या है कि हमारे ब्लड सेल्स में कुछ आरबीसीज होते हैं, इन आरबीसीज के अंदर हीमोग्लोबिन होता है। हीमोग्लोबिन वह प्रोटीन है जिससे कि आरबीसी को कलर मिलता है। अब हीमोग्लोबिन का काम क्या होता है? हीमोग्लोबिन क्या करता है कि हमारे फेफड़े से ऑक्सीजन को लेकर हमारे बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में फैलाता है। अब जैसे लोहे को जंग लगता है, कैसे? हवा में नमी की वजह से। इसी तरह हमारा हीमोग्लोबिन ब्लड में जो शुगर होती है, जो ग्लूकोज होता है, उससे रिएक्ट करता है। इस रिएक्शन को ग्लाइकेशन कहते हैं। इसकी वजह से जब हीमोग्लोबिन ग्लूकोज से रिएक्ट करता है तो उससे एक नई चीज बनती है जिसे ग्लाइसेटेड हीमोग्लोबिन या HbA1c कहते हैं। अगर हम यह अंदाजा लगा लें कि कितना ग्लाइसेटेड हीमोग्लोबिन बन गया है, तो इससे हम
ब्लड में शुगर कितनी है इसका भी अंदाजा लगा सकते हैं। मतलब अगर हमारा ब्लड शुगर लो है तो HbA1c लो रहेगा, अगर ब्लड में शुगर ज्यादा है तो HbA1c ज्यादा होगा। अब जबकि आरबीसी की लाइफ जो है वो 90 से 120 दिन की होती है, तो HbA1c टेस्ट 3 मंथ का ब्लड शुगर का एक औसत लेवल बता देता है। अब एक सी पेप्टाइड टेस्ट भी होता है जिसको करा के हम ये जान सकते हैं कि हमको टाइप 1 डायबिटीज है या फिर टाइप 2 डायबिटीज है। अब हम लोग एक स्टैंडर्ड ग्लूकोज चार्ट देख लेते हैं। नॉर्मल रेंज जो कि फास्टिंग ब्लड शुगर का हो सकता है वो 100 से नीचे होना चाहिए। पोस्ट मील यानी कि खाना खाने के बाद 140 से नीचे, तथा HbA1c का जो रेंज है वो 5.7% से नीचे होना चाहिए। अब प्री डायबिटीज के कंडीशन में इनका नॉर्मल रेंज 100 से 125 के बीच में फास्टिंग का, और पोस्ट मील 140 से 199 के बीच, तथा HbA1c जो है वो 5.7% से 6.4% तक होना चाहिए। अब डायबिटीज जिनको है उनका फास्टिंग ब्लड शुगर 126 से ऊपर, पोस्ट मील 200 से ऊपर और HbA1c 6.5% से ऊपर होना चाहिए। इस तरह से आप पता कर सकते हैं कि आपको डायबिटीज है या नहीं। अगर डायबिटीज है तो क्या उसके लिए होम्योपैथी में इलाज कराना सही है? इस स्थिति में होम्योपैथी में इलाज किया जा सकता है। अगर आपका ब्लड शुगर लेवल पोस्ट मील यानी खाना खाने के बाद 200 से ऊपर यानी 300 से 400 तक अगर जा रहा है, और HbA1c अगर आप करा रहे हैं और उसमें 8% से ऊपर जा रहा है, तो उसके लिए एलोपैथी की दवाओं के साथ होम्योपैथी की कुछ दवाओं का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। लेकिन केवल पूरी तरह से होम्योपैथी पर निर्भर नहीं रहा जा सकता। बॉडी में अगर इंसुलिन नहीं बन रहा है तो उसको बाहर से लेना ही पड़ेगा। उसके साथ साथ बॉडी का मैकेनिज्म ठीक करने के लिए होम्योपैथी की कुछ दवाओं का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जो मुख्य दवाएं इसमें इस्तेमाल की जा सकती हैं उनमें सबसे पहला है साइजीजियम जम्बोलिनम क्यू, दूसरी दवा है जिम्नेमा स्लाइवेस्टर क्यू। इन दोनों दवाओं को घर पे लाइए, दोनों में से 10-10 बूंद आधा कप पानी में डालिए, एक बार सुबह पीजिए, एक बार शाम को पीजिए, एक बार रात को पीजिए। और एक और दवा है एसिड फॉस है। इसके अलावा बहुत सारी मेडिसिन हैं जो लक्षण के हिसाब से दी जाती हैं। पर मेरी सलाह है कि अगर आपको डायबिटीज है, HbA1c की रेंज 8% से ऊपर आ रहा है, तो एलोपैथिक दवाओं का इस्तेमाल साथ साथ करने में समझदारी रखें। डायबिटीज आपके शरीर को अंदर से खोखला कर देती है, इसलिए इसमें किसी तरह की लापरवाही ना करें और खुद से कोई भी मेडिसिन का यूज न करें। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और आपने पूरा वीडियो देखा इसके लिए आपको धन्यवाद।